हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। पॉलिटी में हम राज्यपाल टॉपिक में उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एमपीपीएससी, रेलवे, पुलिस, अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट हम एनालिसिस कराते हैं, तो आप करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम जानते हैं राज्यपाल के बारे में कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए एक प्रावधान आया। उसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 153 के तहत, यानी 153 के तहत कहा गया कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और संविधान में ये भी बताया गया कि राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया, क्योंकि कोई महाभियोग लगाया जाए, कोई प्रस्ताव पारित किया जाए, राष्ट्रपति अपनी अनुमति से उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है फ्रेंड्स? तो राज्यपाल में निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह केंद्र में हम देखते हैं कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वास्तविक सत्ता यहाँ पर होती है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में। ठीक उसी तरह केंद्र में होती है प्रधानमंत्री और वहाँ की मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे? आप जान गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल ही होंगे राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी सारा कार्य वही देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति करते हैं, और वो भी प्रसाद पर्यंत, जब तक चाहे। तो चलते हैं इसके आंसर पे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे अपना त्यागपत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो फ्रेंड्स, संविधान में हटाने का प्रावधान किसी तरह का प्रस्ताव, महाभियोग राज्यपाल पर नहीं लगाया जाता, गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग किस पर नहीं लगाया जाता? अभी हमने पढ़ा है राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो अधिशासी प्रधान कौन होंगे राज्य के? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होंगे भारतीय संविधान के राज्य के अधिशासी प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं जो वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, तो सलाह पर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल? राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल पद पर कब? 5 वर्षों के लिए तो सही है, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए ये गलत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी जब तक संसद का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो।
तो फ्रेंड्स हमने देखा 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन जब 5 वर्षों के लिए भी बताया गया और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के लिए भी कहा गया तो प्रसाद पर्यंत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं प्रसाद पर्यंत तक, लेकिन पद पर बने रहने की बात है तो कंफर्म नहीं है कि 5 वर्ष तक ये कभी भी इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3,50,000 राज्यपाल का वेतन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बोला गया कि राज्यपाल का जो वेतन है और भत्ता किस कोष से प्राप्त होता है? तो राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। अब हम जान लेते हैं संचित निधि क्या होती है। संचित निधि आर्टिकल 226 यानी 266 में बताया गया है संचित निधि का प्रावधान कि संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है और राज्यों को क्या होता है कि कर और शुल्क के माध्यम से वहाँ पे उनका धन दिया जाता है और उससे जो धन बचता है उसके बाद वो निधि में संचित निधि में डाल दिया जाता है। तो केंद्र में संचित निधि में किनको भत्ता दिया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, और राज्य में बात करें तो राज्यपाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और किस में प्रावधान किया गया है तो आप याद रखें 266। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसमें प्रमुख संचालक होते हैं कौन? राज्यपाल ही होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।